Yeah, so this is Abhishek. So on my Snapchat today, one girl means she's in junior classes. She said that I have my chemistry exams and I don't understand this balancing of chemical reactions. So I made few snaps for her. So I'm combining this and let me take this opportunity to create one more YouTube video from this. So it would be in Hindi because our convenient language is Hindi for. Let's go. Means it's just for time pass. I'm posting on my YouTube to run it. I know no views, but still go. लाइक देखो वाली जो रिएक्शन मैंने तुम्हें भेजी ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस H2, तो सिंपल होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिखा है ना, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है, और कार्बोनेट की होती है -2। तो 2 और -2 ये तो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब तो CaCO3 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये सिंपल है। अब इसे यहाँ पे देखो Ca, अब ये एक सॉल्ट है और ये एक एसिड है, जिनकी रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो कैल्शियम के साथ Cl आ जाएगा और H ये इसका चला जाएगा, मतलब CO3 के साथ। अब देखो यहाँ पे ये अब तुम सोचोगे कि ये CaCl2 क्यों लिखा है, CaCl क्यों नहीं लिखा है। तो इसका रीज़न ये है कि कैल्शियम की +2 जैसे बताई मैंने, और क्लोरीन की -1। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे 2 होने चाहिए ना, 2 होगा तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। तभी कैल्शियम तो 2 है ही, और Cl के 2 लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी CaCl2 लिखा जाता है। और यहाँ पे ये जो कैसे बना, ये वाला H2CO3 बनता है, H2CO3, और ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो ये सिंपल है, तुम ध्यान मत दो, ये बस देखो CaCO3 है प्लस 2HCl, तो ये रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक का उधर लगा दो, एक का उधर लगा दो, कैल्शियम साथ Cl लगा दो और ये H2 बस लगा दो, H2CO2, बस ये वाला है। बाकी भी भेज रहा हूँ दूसरी वाली, लाइक ये वाली देखो, सेम रिएक्शन है, Na2CO3 प्लस HCl जब तुम्हारी कॉपी में लिखा था। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, मैंने बताया था ना, अगर Na और Cl में ये रिप्लेस हो जाते हैं, ये एक साथ लग जाएगा, इसका साथ लग जाएगा। अब देखो Na सोडियम की होती है +1 और क्लोरीन की -1 मैंने पिछले वाले में बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपली लग जाएंगे ना, यहाँ पे +-2 कुछ है नहीं, मतलब एक एक है दोनों पास, तो यहाँ पे NaCl लिख देना, ठीक है, NaCl। अब क्या बचा, अब यहाँ पे वो रिएक्शन होगी तो यहाँ पे H2O और CO2 बनेगा। अब सिंपली H2O और CO2, ठीक है। अब सिंपली क्या करना, मतलब एटम बैलेंस कर दिया करो। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, अब बैलेंसिंग होगी यहाँ पे, अब मैंने प्रोडक्ट लिख दी है, अब बैलेंसिंग होगी। जैसे सोडियम के यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 NaCl, ठीक है। और क्लोरीन के देखो यहाँ पे अब 2 हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, फाइन। अब देखो हाइड्रोजन के 2 हुए, तो हाइड्रोजन के 2 ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं H2O में, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 हैं इधर साइड पे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 3 है ना, ऐसी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो सिंपल होता है, बस यही याद रखो कि सोडियम का +1 क्लोरीन का -1, तो ये NaCl बना, ठीक है। अगर मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, इमेजिन करो मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम का +2 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का -1 ही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम का तो एक ही रहेगा, पर क्लोरीन 2 लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे +2 था, इसको बैलेंस करने के लिए, तो MgCl2 हो जाता है। अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एल्यूमिनियम में +3 होता है, यहाँ पे Cl पे -1 ही होगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम तो ऐसे रहेगा, पर Cl के 3 लगाने पड़ेंगे, ये रीज़न होता है। ये सॉल्ट बन जाता है और बाकी H2 और वाटर निकल जाते हैं इस वाली रिएक्शन में। सिंपल है, बताना समझ में आया कि नहीं। अब देखो तुम एक इमेजिन कर रहे होगे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सिंपली CaCO3 लिखा है, यहाँ पे Na2C, तो यहाँ पे Na के 2 क्यों है, कैल्शियम का 1 क्यों है, तो मैं बताता हूँ। जैसे देखो पहले कैल्शियम का लो, कैल्शियम की +2 होती है, CO3 यहाँ पे कैल्शियम की +2 होती है, CO3 की 2- होती है, तो +2 -2 इक्वल, ऐसे मैंने तो पिछले वाले में बताया था। तो यहाँ पे सिंपली CaCO3 लिख देंगे। बट सोडियम के केस में सोडियम का +1 होता है, ठीक है, CO3 का -2 होता है, ठीक है। अब इसको, अब देखो यहाँ पे तो -2 है, तो इसका तो सही है, बट सोडियम का एक कम है ना, तो सोडियम को 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लगा, 2 यहाँ पे यहाँ पे 2 तब लगता है जब बैलेंसिंग कर रहे हो, जब एटम बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे Na2 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ाना है मुझे वैलेंसी में, और यहाँ पे CO3 तो ऐसे रहेगा क्योंकि -2 ज़्यादा है उसका CO3, तो देख लो बन गया ना। ऐसे बनते हैं कंपाउंड्स। तो सिंपली अगर एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है ना, तो तुम्हें रिप्लेस करने, जैसे यहाँ पे देखो रिप्लेस करने होते हैं, जैसे HCl यहाँ भेज दो, उसको यहाँ भेज दो, और बाकी जो मैंने बैलेंसिंग का तरीका बताया ऐसे बैलेंस कर लो, सिंपल होता है। और बाकी जो कुछ रिएक्शंस अलग होती हैं, जैसे मेटल प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शंस होती हैं, मेटल प्लस H2O की, वो तुम्हें याद करना, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा कि किस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, किस में वाटर निकलता है, किस में CO2 निकलती है, उसका सबका अलग होता है कि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर एसिड बेस रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तुमने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह वगैरह, तो ऐसा स्टफ होता है। इसको अपने बुक में देख लो कैटेगराइज्ड वे में कैसी क्या चीज़ें होती हैं,
एक अच्छे ढंग से, तो समझ में आ जाएगा बहुत क्लियरली। बट सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ो कि अगर एसिड बेस की रिएक्शन है तो क्या होगा, मेटल की रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ऐसे। ओके, इफ़ एनी फर्दर डाउट लेट मी टेल। आई नो समझ में ज़्यादा नहीं आया होगा, बट तब भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द थिंग विच आई नो। ओके, लेट्स सी इफ इट्स वर्कड और नॉट। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्शन जो कि कॉपी में लिखा है वहाँ पे। सो ये मतलब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ पे इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये एक सॉल्ट ही है। इसको जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट निकलता है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अभी निकला कैसे है, ये सिंपल है, मतलब ये याद ही करना पड़ेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट निकलता है। अब मैं ये बता सकता हूँ, जैसे ये वाला मैंने तुम्हें पिछली बार समझाया कि Na का +1 होता है और CO3 का 2- होता है, तो इसके 2 चाहिए होंगे, तो Na2CO3 और इसका 2 ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, सी यहाँ पे सोडियम के 2 कंपाउंड्स है, मैंने कहा था बैलेंस जब करना है तो सामने यहाँ पे रखा जाता है, फाइन। सो 2 विल बी प्लेस्ड हेयर, राइट, 2 NaHCO3, फाइन। अब सी कंपाउंड सोडियम, सबसे पहले मेटल बैलेंस क्या करो, जैसे सोडियम है तो मेटल है सोडियम, तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब इसका कार्बन देखो, मेटल के बाद कार्बन, जैसे ऑर्डर ये होता है बैलेंसिंग का, सबसे पहले मेटल, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, लाइक CHO करके याद कर सकते हो, MCHO, पता नहीं क्या साउंड कर रहा है बट ऐसे। तो मेटल बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस करो, अब देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे एक है, एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 3 या 6 ऑक्सीजन, फाइन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस, ऐसे देखा करो कि सब कुछ बैलेंस हो। सबसे पहले मेटल से शुरुआत करो, अगर मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, सोडियम मेटल है, इससे शुरू करो, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। और अगर तुम्हारे में इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, मेटल बैलेंस कर दो, कार्बन ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा, वो जुगाड़ से हो जाता है ऐसे। बाकी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो मैंने बताया, ये वाला ये होता है, ठीक है।